and welcome to Adam Chef Season 2 Grand Finale. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, चारों शहरों में बहुत सारे ऑडिशंस हुए और उन ऑडिशन से हमें मिले 16 कंटेस्टेंट्स फॉर एडम शेफ सीजन 2। तो ये 16 कंटेस्टेंट्स जो थे, इनमें से 14 एलिमिनेट हुए, जो कि बहुत मुश्किल था हमारे जजेस के लिए, कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, क्योंकि सब अच्छा दे रहे थे, सब अच्छा बेस्ट कर रहे थे अपना। लेकिन जाहिर है कॉन्टेस्ट के लिए हमें 2 फाइनलिस्ट चाहिए थे, जो हमें मिल चुके हैं। जो प्राइस मनी है मैं आपको फिर बताती हुई चलूं, जो हमारा विनर होगा उसको मिलेंगे 400,000 रुपीज़ और जो रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 200,000 रुपीज़। और सबसे बड़ी बात यह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उनको टाइटल मिलेगा एडम शेफ सीजन 2 का। लेकिन मैं चाहूंगी कि आज फिर से एक दफा हम अपने टॉप 14 कंटेस्टेंट्स को यहाँ बुलाएं। तो लेट्स वेलकम आवर टॉप 14 कंटेस्टेंट्स। मैं जरा बात करना चाहूंगी ज़िया से। अस्सलाम वालेकुम ज़िया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत मिस किया है हमने। अब आपकी बेटी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। वेरी गुड, चले माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जाने का दिल नहीं था उस टाइम भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी मुझे उस पे जाना था और आज आई हूँ स्पेशली इसी के लिए, सबसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, मैं सबसे बात करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी हलीमे सुल्तान से पहले बात करूंगी। प्लीज जरा दे दें तहरीम को। कैसी हैं तहरीम आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इनके साथ compete किया, इतने दिन गुजारे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तियाँ कितनी हुई? आई थिंक सभी से हो गई है। सभी से हो गई है। मुझे सबसे एक्साइटिंग बात ये लग रही है कि आज जो मैं देख रही हूँ ना, इनमें एनर्जी और खुशी, दैट्स अमेजिंग। जब आप अपने कंपेटिटर्स के साथ या आप जिनके साथ compete कर रहे होते हो, अपने जिनके साथ आपने कंपटीशन स्टार्ट किया होता है, आप उनके लिए खुश होते हो, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। राव, बहुत सैड थे आप, बिल्कुल एलिमिनेट हुए और काफ़ी अच्छी जर्नी चल रही थी, लेकिन एलिमिनेट हो गए, तो अब कैसी फीलिंग हो रही है? आई थिंक मैं हारा नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में मैं ज़रूर फिर से आऊँगा। इंशाल्लाह, दैट्स द स्पिरिट। और ये मेरे पीछे आपको पता है ना क्या है? एडम शेफ सीजन 2 की ट्रॉफी, जिसे मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हमारी शो की जान, हमारे शो का रंग और हमारे सुपर टैलेंटेड हैंडसम जजेस। तो वेलकम करते हैं हमारे जजेस को, शेफ जलाल, शेफ गुलजार। दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बड़े वेल ड्रेस्ड। कोट्स जो इन्होंने ब्लैक आज चूज किया, इसीलिए मैंने रेड चूज किया है कि ब्लैक एंड रेड रहेगा कॉम्बो। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मुझे बताएं, कितने एक्साइटेड हैं हमारे फिनाले के लिए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज के एक बहुत बड़ी जर्नी रही और इस जर्नी के बाद आज हम इस दिन पर आ चुके हैं कि हमें आज हमारा वो शख्स मिलेगा जिसकी तलाश में हमने इतना टाइम लगाया। ठीक है, और ये पूरी मेहनत की, इसके पीछे पूरी टीम की मेहनत है बेसिकली। कहीं लोग हमारे साथ थे जिन्होंने ये एडम शेफ 2023, आई थिंक उन सबके लिए तालियां होनी चाहिए। हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी डायरेक्टर के लिए, बिल्कुल हमारे प्रोडक्शन के लिए, सबके लिए, जितने यहाँ पे हमारे कैमरामैन हैं, जितने लोगों ने हमारे साथ काम किया है। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा रहा और इन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है। मैं जरा एक खड़े होके कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। कामयाबी इस जगह पे मैं खड़ा हूँ या जलाल खड़े हैं, तो हम जिंदगी के उस मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं और हम आज रहेंगे, कल नहीं होंगे। आप लोगों ने इस जगह पर आना है और इसके लिए आप लोग फ्यूचर इस जगह पर आने के लिए आपको मेहनत, ईमानदारी के साथ और अल्लाह पर भरोसा करके करना। क्या खूबसूरत बात। अब बुलाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज हैं आज के, जो हमारे टॉप 2 फाइनलिस्ट फॉर एडम शेफ सीजन 2, बिलाल एंड मुर्तजा।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो ये बताएं, तैयारी पक्की है? जी जी बिल्कुल अच्छा, ये एक चीज है कि जो भी एक दूसरे के लिए खुश हैं जो जीतेगा। बिल्कुल 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 खुश हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिलाल एंड मुर्तजा, बेस्ट विशेस फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक हम तीनों की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से। अच्छा जी, टास्क से पहले, चैलेंज से पहले, जो एडम शेफ सीजन 2 की ट्रॉफी है उसको मैं यहाँ रिवील करूंगी और ये देखते हैं ये कौन लेके जाने वाला है अपने घर, मुर्तजा या बिलाल। 1 2 3 और इस ट्रॉफी के साथ साथ जैसे आपको पता है कि जो विनर होगा उसको मिलेंगे 400,000 रुपीस और जो रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 200,000 रुपीस। तो अब चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ। जी जजेस, क्या है आज का चैलेंज? आज ग्रैंड फिनाले है और बिल्कुल एक कदम दूर हूँ टाइटल से, लेकिन जो मेरा कंपेटिटर है बिलाल, वो बहुत टफ टाइम दे रहा है मुझे, लेकिन कंपटीशन का लास्ट स्टेज है तो मैं अपना पूरा 100% देने को तैयार हूँ और उखाड़ने को, पिछाड़ने को, टाइटल लेने को तैयार हूँ। आज का चैलेंज अभी आपको पता चलेगा, बट उससे पहले मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जब आप दोनों खेले ना, मतलब ये खेल ही है हमारे लिए, ठीक है? जब आप दोनों खेलें तो आज आप लोगों ने अपने लिए खेलना है। आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। प्लेट में आप बिलाल नजर आना चाहिए और मुर्तजा नजर आना चाहिए। सिंपल है, ना राइट ना लेफ्ट ना अप एंड डाउन, स्ट्रेट सामने जो है ना हमें बिलाल और एक प्लेट में मुर्तजा, आप दोनों नजर आने चाहिए। सिंपल। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके और उसके बाद आप इसको एक प्लान करके चलिएगा कि कौन सी चीज़ हम पहले कर लें, कौन सी चीज़ बाद में कर लें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जो इंसान जो चीज़ें हमें सिखाई गई वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंसान प्लानिंग करके अपनी ज़िंदगी में भी, अपने काम में भी, अपनी तमाम चीज़ों में प्लानिंग करके चलता है वो नाकाम नहीं होता, ठीक है ना? तो आपने प्लानिंग के साथ अपने काम को करना है। टास्क अब हम आपको देने जा रहे हैं। मैं थोड़ा इसलिए भी कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी तक एडम शेफ की जितनी भी एपिसोड्स हुई हैं, जितने भी हमें टास्क मिले हैं, उनमें मैं किसी एपिसोड में भी एक दफ़ा भी डेंजर जोन में नहीं आया। और जिसके साथ मेरा कंपटीशन है वो एक बार डेंजर जोन में रह चुका है। जो टास्क है बेसिकली आज से पहले, कुछ टाइम पहले आप ये टास्क कर चुके हैं, बट वो टीम के साथ आपने वो टास्क किया था, बट आज वही टास्क आपने अकेले सर अंजाम देना है। तो बेस्ट 3 मेन कोर्स आपने अपने सर्व करने हमें। शेफ, इनके पास टाइम कितना है? 3 कोर्स है, इसलिए कम से कम 60 मिनट्स 1 आवर। तो जी टास्क मिल चुका है आज, और टास्क में जो है 3 कोर्स मील बनाना है और सिर्फ 60 मिनट्स मिले हुए हैं। तो लास्ट टाइम तो हम लोग ने 4 बंदों ने मिलके 3 कोर्स मील बनाया था, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ एक बंदे को 3 कोर्स मील बनाना है, वो भी सिर्फ 60 मिनट्स में। आप कुछ भी बना सकते हैं, आप देसी भी बना सकते हैं, आप इटालियन, चाइनीज, जो भी, बस कोर्स आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना? और जब हमें टास्क मिला 3 कोर्स मील का, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने पहले से ही अपना एक प्री प्लान रेडी किया हुआ था कि अगर कोई डिफ़िकल्ट टास्क आएगा तो मैं उसको कैसे अचीव करूँगा। तो आप जो भी 3 कोर्स मील बनाएंगे, इसमें मेक श्योर कि आपने एडम्स के प्रोडक्ट बिल्कुल का इस्तेमाल करते हुए अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना है, जिसमें आप इनकी फेवरेट चीज़, जिसमें कॉटेज है, ठीक है, मोज़रेला, चेडर, मिल्क, योगर्ट, कुछ भी जो आपकी सिलेक्शन है, वो जिस रीजन का आप खाना बना सकते हैं, आपके पास ओपन हैंड है। 60 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, मुर्तजा और बिलाल, एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट बिकॉज इट्स ग्रैंड फिनाले। और आपके पास ये 2 स्टेशंस हैं आज, सो यू कैन यूज बोथ, आप दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, सो डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक।
once again to Adam Chef Season 2 Grand Finale. जी, तो अब हमारे दोनों टॉप 2 फाइनलिस्ट जो यहाँ मौजूद हैं, बिलाल और मुर्तजा, इनका टाइम खाना पकाने का स्टार्ट होने वाला है. 3, 2, 1, go! आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें. जी ठीक है, कितना स्मूथली आराम से गए. याद है इनके शुरू के दिन जी, भाग के जा रहे होते भाग भाग के ठीक जा है. रहे थे. दे नो के कहाँ पर क्या करना है और किस तरह से करना है. That's what training is ना, कि आपको ट्रेन कर दिया है इतना. 3 कोर्स इतनी जल्दी प्लान कर लिया अपने माइंड में. तो कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन मैंने जो सोचा है वो यही सोचा है कि सोचा अपने माइंड के अंदर जो मैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट चीज़ बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ. पाकिस्तानी कुजीन बनाने जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट मेरे जो पाकिस्तानी कुजीन पे कमेंट्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे. सबसे पहले मेरे माइंड में स्टफ़ चिकन आया क्योंकि मैं स्टफ़ चिकन बहुत परफेक्ट बनाता हूँ. रेवियोलीज जो इटालियन होते हैं उसको मैं पाकिस्तानी फूड में आज फ्यूजन करूँगा और मेन कोर्स जो होगा मेरा बटर चिकन होगा विद चीज़ी पराठास. उसके बाद मैंने स्टार्टर जो था वो भी चिकन में ही बनाना था और डेजर्ट के लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था. जो मेरा लास्ट डिज़र्ट होगा वो होगा फ्रूट बॉल. मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेड पुडिंग बनाऊंगा क्योंकि आई थिंक कि मैं वो बहुत अच्छी बना लूँगा. फाइनल तक पहुंचकर भी अगर ना सीखा तो फिर क्या सीखा. क्या बात. वाह, 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 बिल्कुल. वाह, ये तो तालियां बजाई शेफ के लिए. अच्छा देखिए, मेरे सब फेवरेट हैं यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं हमारे टॉप 14, लेकिन 1-2 जरा ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं. तो मुझे खैर सलमान आपसे जरा मैं बात करना चाहूँगी. जब आप एलिमिनेट हुए थे आप काफी डाउन हो गए थे, तो कैसे ठीक किया अपने आप को? क्या सोचा कि क्या चलें ठीक है, हो गया जो हो गया? ऑब्वियसली हर्ट तो होता है जब बंदा एलिमिनेट होता है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द कंपटीशन. वी हैव टू लाइक कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. हाँ. और जितना दिया बेस्ट दिया अपना. और उस दिन बस मेरा दिन नहीं था, बस यही खुद को समझाया. बिल्कुल. अच्छा, कितने लोग कहते हैं जी मुर्तजा जीतेंगे? ओके. और 5. कितने लोग कहते हैं बिलाल जीतेंगे? इक्वल है वैसे. बराबर है तकरीबन. बराबर है. तकरीबन. बटर चिकन क्योंकि मेरा मेन कोर्स था और वो थोड़ा सा टफ भी होता है बनाना उसको. चिकन स्ट्रिप्स जो थी मैरिनेट की, उनकी क्रमिंग वगैरह सब कुछ परफेक्ट किया. थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल हुआ जो मैं फर्स्ट टाइम फ्यूजन कर रहा था रेवियोलीज को पाकिस्तानी कुजीन में. तो मुझे थोड़ा सा ये स्ट्रगल हुआ कि उसका जो शेप काटना और उसके बाद उसको फ्राई करना, अगर वो थोड़ा सा भी फ्राई करते वक्त स्प्लिट हो जाता तो वो सारा काम ख़राब हो जाता. तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो बन गया. एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही थी वो ये थी कि जो मैं स्टार्टर्स अपने बना रहा था फ्यूजन करके, अगर वो स्प्लिट हो जाता तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या था. तो पहले से मैंने ये माइंड में ये सोचा हुआ था कि सैलेड मैं बनाऊंगा, सीजर सैलेड, क्योंकि वो बहुत इजी और क्विकेस्ट है. जजेस ने स्टार्ट में ही कहा था कि आपने जो भी डिश बनानी है उसमें आपकी पर्सनैलिटी नज़र आएगी. सो मुझे क्रिस्पी चीज़ पसंद है तो इसलिए मैंने क्रिस्पी ही बनाई. फाइनली
फाइनली मैं डेजर्ट पे आया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक ऑन एडम शेफ सीजन 2। Welcome back once again to Adam Chef Season 2 Grand Finale. कुकिंग चल रही है यहाँ पे, लेकिन आज की जो हमारी सरप्राइज्ड गेस्ट हैं, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, a very bold and beautiful beauty with brains and queen of morning shows, Nadia Khan. Thank you for the lovely introduction. No, you deserve it. Thank you. क्या बोलते हैं आप? सो आज की जो हमारी गेस्ट थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नादिया खान, जो कि हमारे किचन में आई भी हुई थी। Judge seat. कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल, आप कैसे जी, हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। Thank you. सबसे पहले तो how are you? Fine. Are you excited for Adam Chef Season 2? I am और फर्स्ट टाइम जज बन रही हूँ, वरना मेरा हमेशा काम होता था, मैंने बड़े कुकिंग शोज किए शेफ के साथ। हाँ। टेस्ट बर्ड जो है ना वो तकरीबन नादिया का बहुत अच्छा हाँ, है। ये मुझे पता है कि भी अच्छा पास्ता कैसा होना अच्छा। चाहिए। फिर आप क्रिटिक अच्छी हैं। बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए झूठ बोलना। लेकिन आज आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और ना आप बोलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आज आप देख रही हैं कि हमारे 2 टॉप फाइनलिस्ट एडम शेफ सीजन 2 के कुकिंग में मसरूफ हैं अपने स्टेशन पे। नादिया, डू यू लाइक कुकिंग और यू जस्ट डोंट लाइक कुकिंग? समटाइम्स कुछ स्पेशल चीजें मैं बनाती हूँ। आई एम नॉट आलू गोश्त तोरी टाइप पर्सन अच्छा। बनाना ना ना। ठीक है। वो तो कोई भी बना लेता है, मैं बनाती हूँ पेपर क्रैब्स। वाओ। हैं? मतलब कितनी लड़कियां बना क्या बात सकती हैं? है। यहाँ कितने लोग हैं जो आप तो घर बना लेते होंगे। सेमीफाइनल में हमारे कंटेस्टेंट्स ने बनाए हैं बड़े मजे मजे के क्रैब्स, पूरा सी फूड था इनका जिन्होंने टास्क। कभी क्रैप बनाया क्या देखा भी नहीं होगा, Yes. उन्होंने भी बनाया बहरहाल अपनी तरफ, और बहुत अच्छा Excellent. बनाया ये तो माशाल्लाह। किरदार में आपकी ट्रेनिंग थी ना फिर? नहीं नहीं सबकी एडवाइस के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ जो मशवरा। चीजें बनाई ना फिर अनयूजुअल होनी चाहिए। हाँ, मुझे बिल्कुल। थाई चीजें, कुछ मलेशियन, बासुरी चिकन, थाई फूड मुझे बड़ा पसंद है। चाइनीज की कुछ खास चीजें फिर मैं वो बनाती हूँ जो खास और अच्छा। खास दिनों में। लेकिन चीज तो आप खाती होंगी, बनाती भी yeah, होंगी। हाँ। एडम्स की चीज कभी ट्राई किया आपने? एडम्स के प्रोडक्ट्स? यस, क्या बात, ओनली दैट। क्या बात। तो अब हम एडम्स की बात करें, एडम्स की प्रोडक्ट्स की बात करें, तो नादिया ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको एडम्स की पेंट्री ना दिखाऊं। आ जाएं। बटर समझ नहीं आता salted। अनसॉल्टेड बटर का क्या तुक क्या है? सो मैंने उन्हें ये एक्सप्लेन किया कि जो अनसॉल्टेड बटर होता है वो मोस्टली जो है डिजर्ट्स में यूज होता है, और सॉल्टेड बटर ज़्यादा सेवरी आइटम में यूज होता है। पता चला तुम्हें? एडम्स का अब पता सॉल्टेड भी है, चला? अनसॉल्टेड भी है। हाँ, मुझे तो पता था, इसको नहीं पता था। गुड शॉपिंग। आप यकीन करें ये आजकल सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। मुझसे कुक ने मंगवाया था बाजी, आप घी लेके आए तो बस आप अब ले आई और ना मुझे तो मैंने एडम्स कहा का घी। अच्छा ब्रांड लेके आना है बिल्कुल। कि ऑर्गेनिक हो और सही हो, वाकई बिल्कुल। असली देसी। और एडम्स बिल्कुल। की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं नादिया, वो 100% नेचुरल मिल्क से बनती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मैंने उठा लिया। हाँ, तो अब आज तो सुबह घर में एडम ही होगा, एडम है ना? एडम आप लोगों के पास कम टाइम है तो जरा जल्दी करें। और नादिया वैसे आजकल काफी ड्रामों पे तो नजर रखती हैं। आज जरा देखते हैं हमारे स्टेशन पे आके कि हमारे ये बच्चे क्या करें, इन पे भी आपने जरा सी नजर घुमानी है। आ जाएं, हाँ, रिव्यू करना है। आ जाएं। जी, ये हैं जी हमारे बड़े जबरदस्त कंटेस्टेंट बिलाल। हेलो और ये बिलाल जरा बताएं बना क्या रहे हैं? ये मैंने बनाया क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं, ये ब्रेड पुडिंग है, और ये चीज़ एंड मशरूम चिकन। वेरी नाइस। बिलाल जो हैं एक दफा भी डेंजर जोन में नहीं आए, एक दफा भी।
लाइक और हमारे कंटेस्टेंट्स डेंजर जोन में आए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं आए। पता है रेसिपी में अगर आपकी एक इंग्रेडिएंट जी खराब हो जाए, जैसे बस। चीज उसमें या उसकी योगर्ट की क्वालिटी सही ना, पूरी डिश खराब। डिश खराब हो जाती है। हाँ। आ जाएं। ये हैं जी कराची से हमारे साथ मुर्तजा, बाय द वे बिलाल लाहौर से, पंजाबी भी बड़ी अच्छी साडा बोलते हैं। पंजाबी मुंडा। पंजाबी मुंडा। ये मुर्तजा हैं जी, ये आए थे डेंजर जोन में एक दफा, दो दफा, एक दफा। बट ही इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड। हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं नादिया, इन्होंने बड़ी मेहनत नहीं, मैंने देखे हैं शोज, बहुत मेहनत माशाल्लाह बड़ा कुछ सीख रहे हैं, सीख के जा रहे हैं। क्या सिखा के बन जा रहा रहे है? मेन कोर्स में मेरा बटर चिकन है, उसके साथ मेरे चीज़ी नान है, पराठे हैं, और इसके ऊपर से मैं बटर और गार्लिक को स्प्रेड करूँगा। डेजर्ट में मेरे पास जो है फ्रूट कॉकटेल बॉल है। और ये क्या बन रहा है? ये तो मैं सैलेड बना रहा हूँ। कचूमर। जी हाँ, बिल्कुल। चलें जी, ये लोग अपना काम खत्म करें। आ जाए नादिया। मैं आपको बताती भी चलूं एक दफा फिर से कि जो एडम शेफ सीजन 2 के विनर होंगे उनको मिलेंगे 400,000 रुपीज, और जो रनर अप होंगे उनको मिलेंगे 200,000 रुपीज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको मिलेगा टाइटल एडम शेफ सीजन 2 का विद दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। और एक ब्रेक के बाद होगी टेस्टिंग, और देखते हैं कि आज एडम शेफ सीजन 2 में कौन ये टाइटल लेके जा रहा है, ट्रॉफी लेके जा रहा है, प्राइस मनी लेके जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू एडम शेफ सीजन 2 ग्रैंड फिनाले। टाइम खत्म हो चुका है। 3, 2, 1 स्टॉप। सो मेरा 3 कोर्स मील जो है वो रेडी हो चुका है। मेरी तबीयत बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही। अब मैं ये चाहता हूँ कि शेफ गुलजार का जो वो सिग्नेचर साइन है वो मुझे मिल जाए और मेरी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट कर ली है और थोड़ी ही देर में बस जजेस के सामने प्रेजेंट करनी है, तो देखते हैं कि शेफ के आज क्या कमेंट होते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने ये टास्क खत्म किया है वो हैं बिलाल। पहले इतने ज़्यादा सारे पार्टिसिपेंट होते थे कि कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती थी, उसकी कोई गुंजाइश निकल आती थी। बट आज ग्रैंड फिनाले है और किसी भी मिस्टेक का कोई चांस नहीं है, और इस वजह से मैं थोड़ा परेशान। जी बिलाल, क्या बनाया? शेफ चीज़ एंड मशरूम चिकन बनाया स्टफ, ठीक है। और ब्रेड पुडिंग बनाई है, उसमें एडम्स का बटर यूज़ किया और चिकन स्ट्रिप्स है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो बिलाल, इट्स लुक यम बिकॉज के जो कलर्स आपने ब्रेक किए हैं, प्लेट की जो सिलेक्शन है आपकी चिकन की बहुत ज़बरदस्त है। बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो है ना कहीं पर प्लेट को ना फिल करने की ज़रूरत थी। बाकी ओवरऑल स्टफिंग यहाँ से अच्छी नज़र आ रही है, वेजिटेबल्स आपकी फ्रेश नज़र आ रही है, पोटैटो प्यूरी की पेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। पुटिंग यहाँ से देखने में तो अच्छी लग रही है, बट सॉफ्ट एंड क्रिस्पीनेस और मॉइस्ट अगर ये है तो फिर तो ऑन पॉइंट है। स्टेप्स तो ट्राई करने के बाद ही नजर आएंगे, क्योंकि आपने प्लेट का जो कलर सेलेक्ट किया है वो डार्क है। अगर इसको आप थोड़ा सा वाइट प्लेट पे या और थोड़ा लाइट कलर पर अगर लेकर आते तो आपके दोनों कलर और ज़्यादा अच्छी तरह से निखर कर आ रहे होते। दूसरा ये कि ये वाला जो प्लेटर है इसको भी थोड़ा सा लाइट कलर पे ही आपने उठाना था। अच्छा, वो ग्रीन आपने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो जो स्टफ़ आपका है ऊपर स्टफ़ चिकन वो लाइट कलर में है, तो नीचे ग्रीन जो है ना उसको सपोर्ट कर रहा है और विद वेजिटेबल को भी सपोर्ट कर रहा है उसको ना। तो ये एक आपकी जो गार्निशिंग में थोड़ी बहुत जो कमी है वो है, बाकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी नादिया, आप कुछ कहना चाहिए? आपको देखने में कैसा लग रहा है? मुझे तो तीनों चीजें मजे की लग रही हैं। अच्छा लग रहा है। आपने जो पॉइंट्स बताए हैं तो मैंने नोट किया है, अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, ये बहुत ही टेम्पटिंग है। तीनों चीजें बड़ी मजे की लग रही हैं। जो बात है No मुझे doubt. कहीं सबसे अच्छा लग रहा है, कहीं बहुत ज्यादा ऑयल नहीं है। It's वेरी look नाइस, fresh. हाँ टेम्पटिंग है, दिल चाह टेस्ट रहा करके है। देखते हैं।
जी जजेस, फीडबैक। गार्निशिंग तो बात हो गई हमारे पास, अब हम टेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टफ चिकन जो है वो बिल्कुल सही टेंडर है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुई और स्टफ जो है ना वो पूरा सही तरीके से स्टफ भी हुआ है, कहीं से खुल नहीं रहा उसको ना। और दूसरा ये कि उसका सॉस जो है वो भी उसको मैच भी कर रहा है साथ में। और जहाँ तक रहा कि स्टफ चिकन जो इन्होंने बनाया है, स्ट्रिप्स चिकन, वो थोड़ा हार्ड है। इन्होंने कॉन्टिनेंटल पे ज़्यादा फोकस किया है तो उसके हिसाब से जो है ना वो इस डिश से वो डिश मैच नहीं कर रही थोड़ी। और जो ब्रेड पुडिंग है बहुत ज़्यादा ड्राई है और अंदर से इसको सॉस के बगैर ये खाई नहीं जाएगी, यानी कि सॉफ्टनेस होती है जो मुंह में जाने के बाद घुल जाती है, वो नहीं है। सॉस डालें तो टेस्ट सपोर्ट कर रही है सॉस, वरना जो है ना वो बिल्कुल जो है ना उसका वो टेस्ट वो नहीं आ रहा। जो ब्रेड पुडिंग थी बेसिकली वो ओवन में जब मैंने बेक की तो वो थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, सो जिसकी वजह से उसके कमेंट्स कुछ इतने खास नहीं थे। मैं शेफ की बात से डिनाई करता हूँ, बिकॉज कि जो आपने इसको सिराचा में जब टोस्ट किया आपने, क्रम परफेक्टली क्रिस्प है, ठीक है, और चिकन में सिराचा का बाकायदा टेस्ट आ रहा है। सेकंड, ब्रेड पुडिंग आपने जो क्रोसान की बनाई है तो क्रोसान के हिसाब से इतनी जो है ना इसमें ड्राइनेस होनी चाहिए, अदरवाइज ब्रेड पुडिंग में जब आपकी हल्की सी जब आप बेक करते हैं तो ये ड्राइनेस एक्सेप्टेबल होती है, बिकॉज कि ब्रेड पुडिंग अगर बिल्कुल नरम हो तो वो फिर पुडिंग निकल आती। क्रंच आइसक्रीम के साथ जब आप स्कूप लेते हैं तो जो आपने आई थिंक मैं चॉकलेट न्यूटेला बनाया है, सॉस न्यूटेला का बनाया, ओके, तो बहुत ज़बरदस्त एंड गुड जॉब। जी नादिया। हाँ, मुझे चिकन की दोनों आइटम्स बहुत अच्छी लगी। बाकी ब्रेड क्रम्स के साथ चिकन वाज क्रिस्पी। ब्रेड पुडिंग मुझे नहीं समझ आई, ये मतलब डिजर्ट वाली नहीं, ये लगता है चाय के साथ नहीं खाने वाली होती है शाम को, वो वाली ब्रेड पुडिंग है। अदरवाइज बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी इसकी। जी बिलाल, आप अपने स्टेशन पे जा सकते हैं। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे अंदर बहुत डर सा भी है, ग्रैंड फिनाले भी है और अब पता नहीं देखो क्या बनता है, रिजल्ट आने वाला है। मैं कंफ्यूज भी हूँ, खुश भी। मुर्तजा। हमारे जो शेफ्स थे उनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी क्योंकि ग्रैंड फिनाले है और कोई भी एक छोटी सी मिस्टेक, बारीक सी मिस्टेक भी आज किस्सा तमाम कर सकती है। हाँ जी, मुर्तजा क्या बनाया है? स्टार्टर्स में मैंने पहले रेवियोलीस टाइप को मैंने थोड़ा सा देसी में फ्यूजन करके, स्टफिंग जो है मेरी वो आलू के भरते की है, साथ में एडम्स का मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। चटनी सर्व किए मैंने वो रोस्टेड वेजीज़ हैं, उसको मैंने ब्लेंड करके सीजनिंग करके लेमन जूस ऐड किया है। और मेन कोर्स में बटर चिकन विद पराठास, पराठे के अंदर भी इस चीज़ को स्टफ़ किया है थोड़ा सा। और डिज़र्ट में जो है वो मेरे पास है फ्रूट कॉकटेल बोल। देखने में कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, ये देसी है, वो ज़रा थोड़ा इंटरनेशनल था। इंटरेस्टिंग फ्यूजन, मज़े का है, खा के पता चलेगा। ये मैं टेस्ट करने आ रही हूँ। मुर्तज़ा, स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं कि स्टार्टर के अंदर जो आपने बेसिकली ये फ्यूजन किया और रवियोली के साथ आपने चीज़ इन बुर्ता उसमें स्टफ किया। अच्छा, पहले हम बात करते हैं अगर डो की, तो डो के एजेस जो है ना आपके रवियोली के, वो बहुत ज़्यादा चूई हो रहे हैं। रवियोली की जब बात आपने की तो वो एक माइंड में जो पिक्चर बन गई थी, रवियोली उस पर पूरी उतरी नहीं। बटर चिकन परफेक्ट, बट पराठा वाज लाइक बहुत ऑयली, चूई, रबड़ी, ठीक है, चीज़ इसमें नहीं नज़र आई बिल्कुल भी कहीं पे। मीठा जो मैंने बाइट लिया, शायद आई थिंक आप दोनों को ना है, जो मुझे बाइट मिला उसमें ऐसा लगा कि शुगर जो है ना एकदम से ओवर पावर हुआ है, ठीक है। तो बाकी गुड जॉब। वॉन्टॉन जो है वो बेसिकली फ्राइड नहीं होता है, वैसे चाइना और मुख्तलिफ ममालिक में स्टीम होता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज पड़ गया तो वॉन्टॉन जो है ना फ्राइड वॉन्टॉन ज़्यादा चलने लगा। तो आपने इटालियन पे फिर एक नई चीज़
उजागर की है, लेकिन ये कि थोड़ा सा चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। अगर आप ये जो मैश पोटैटो बनाया था ना आपने, इसके साथ थोड़ा सा और चीज़ को खेल जाते ना, वैसे माशाल्लाह आपने हर चीज़ में जो है ना चीज़ डाली है, हर चीज़ में चीज़ डाली है। तो मेरा पराठा थोड़ा सा ऑयली है थोड़ा, लेकिन जहाँ तक रहा सबसे ज़्यादा मुझे जो दिल को हिट किया है जिसने, या दिमाग को हिट किया है, वो है ये आपका जो बटर चिकन है। ये जो है ना, ये जो 5 स्टार होटल्स वगैरह में बाहर मुल्कों में जब ये कुजीन बनता है तो ये उस टाइप का टेस्ट है ये बटर चिकन का। तो ये चटनी तुमने बनाई है ना, इसके साथ तो मैं पराठा खा लूँ बस, सुबह नाश्ता काफ़ी है। और दूसरा ये कि ये जो आपने फ्रूट कॉकटेल बनाया है, बस ठीक है, इसके साथ मैचिंग में हमारे पाकिस्तान में तो जाहिर बात है इतनी बजट होता नहीं है, तो आखिर में जो बचा कुछ होता है ना उसी को मिलाकर हम कुछ बना लेते हैं। तो बहरहाल जी नादिया, मुझे बटर चिकन अच्छी लगी। इसका फ्लेवर कुछ बहुत ही डिफरेंट है, खुशबू भी डिफरेंट है और टेस्ट इज़ यूनिक बटर चिकन है। ये एक स्ट्रेंथ है आपकी, क्योंकि बाकियों के टेस्ट सिमिलर होते हैं, ये कुछ अलग है। मुझे लगता है डो एंड ब्रेड जो, या डो जो भी है, वो थोड़ा आपका वीक है दोनों चीज़ों में, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उस पर काम करने की स्लाइटली ज़रूरत है। पराठा स्टिल बेटर, रेवियोली तो रेवियोली नहीं है। डिज़र्ट मुझे अच्छा लगा, तो आई डोंट लाइक द अमरूद इन दिस। अमरूद हार्ड है इस तरह के डिज़र्ट के लिए अमरूद, लेकिन बाकी फ्रूट, और मैं इसलिए 2-3 दफ़ा खाया, अमरूद आया ना मैं कहा नहीं आई डोंट लाइक द अमरूद, बट अदरवाइज बाकी फ्रूट और वो क्रीम वगैरह मज़े के थे। चले मुर्तज़ा, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स सी। जी, तो हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स की टेस्टिंग हो चुकी है फूड की। अब वो वक्त आ चुका है जहां हमें मिलने वाला है एडम शेफ सीजन 2 का विनर। देखते हैं कौन होगा एडम शेफ सीजन 2 का विनर और कौन यहाँ से प्राइस लेके जाएगा, ये टाइटल लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे सामने होंगे रिजल्ट्स। सो डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। Welcome back once again to Adam Chef Season 2 Grand Finale. जी, तो वो वक्त आ चुका है जब हमें अपना विनर मिलने वाला है एंड वी बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। बहुत मेहनत है सबकी, सारे कंटेस्टेंट्स की, लेकिन जो हमारे 2 यहाँ फाइनलिस्ट खड़े हैं, इन्होंने आज बहुत मेहनत की। देखते हैं कि आज ये ट्रॉफी, ये प्राइस मनी किसको मिलने जा रहा है, ये टाइटल एडम शेफ सीजन 2 का कौन लेके जाएगा यहाँ से। जी शेफ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ नादिया, कि हर नाकामी के पीछे कामयाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। नाकाम होता है तो इंसान कामयाब होता है। तो यही बात आपसे भी कहूँगा कि आप दोनों में से जो भी विनर हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ना समझे, अभी स्टार्ट है आपका, ठीक है। और जो नाकाम हो वो ये ना समझे कि मैं कोई सेकंड नंबर पर आया हूं। मैंने तो ऐसे शेफ गुलजार कॉम्पिटिशंस देखे हैं जिसमें जीत गया कोई, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जो रनर अप या सेकंड रनर अप है वो और बड़े एक्टर्स या मॉडल्स या सिंगर्स मैंने अपने सामने देखा है कि वो बने हैं। तालियां इस बात। हाँ, ये मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। और कि आगे आपकी मेहनत है, आप मतलब कितना मेहनत करते हैं, प्लान करते हैं, राइट प्लेस राइट टाइम पे पहुंचते हैं। अल्लाह ताला मौका जरूर देता है इंसान को, ठीक है। कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है, शॉर्टकट दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेहनत से ही अजमत है, और ये पुरानी सी मिसालें हमारे बुजुर्ग दिया करते थे। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन जो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, क्योंकि सबकी मेहनत है। और उसके बाद आप दोनों मेरे लिए हीरो हैं, और पीछे जो पूरी टीम है वो सब मेरे लिए हीरो हैं, बिकॉज के टॉप 16 पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट की गई, ठीक है। और उन टॉप 16 में से आप टॉप 2 हैं, है, जिन्होंने आज का ये फाइनल गेम प्ले किया, ठीक है। तो जो भी रनर अप होता है तो वो अपने आप को ये मत समझे कि वो बैक पर हो गया, बिल्कुल सही। तो वो फ्रंट खेलेगा मगर सेकंड टाइम, ठीक है। तो आपके पास एक चांस और होगा, जो भी रनर अप होता है, कि वो वापस आ सकता है और फिर हिस्सा ले सकता है और फिर जीत सकता है, ठीक है। मगर हमारी नज़र में आप दोनों इस वक्त विनर हैं, और आप दोनों एडम शेफ्स की जो ये पोजीशन है विन कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जजेस, नाम अनाउंस करने का वक्त आ गया।
एडम शेफ्स सीजन 2 के विनर हैं मुश्किल हो रही है इस वक्त क्योंकि इन दोनों की मेहनत है, इन दोनों ने वो टफ टाइम देखा है। मैं जैसे हमेशा काउंटडाउन देती हूँ वैसे ही 3, 2, 1 बिलाल शेफ सीजन 2 हमें हमारा विनर मिल गया है बिलाल। मिलते हैं आपसे जिंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर एडम शेफ सीजन 3 में।